बात करें प्लांट्स की। प्लांट्स में सबसे पहला बात करते हैं लिविंग प्लांट्स। जिनसे लिविंग प्लांट्स होते हैं उसमें सिंथेसाइज माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंथेसिस का मतलब है तरकीब, यानी कि लिविंग प्लांट्स में तरकीब होती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि इसका मतलब क्या है कि लिविंग प्लांट्स में ज़िंदा पौधे हैं, उनमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तरकीब होती है। ठीक है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तरकीब होती है। और वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तरकीब क्या होती है? एग्जांपल है जी, ये कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं मैक्रो ये लिविंग प्लांट्स, प्रोटीन्स से बने होते हैं लिविंग प्लांट्स, वाइटामिन से बने होते हैं ठीक है ना लिविंग प्लांट्स, ऑयल्स से बने होते हैं लिविंग प्लांट्स। ये चारों चीज़ें हम पौधों से हासिल करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का जो सा बेसिक यूनिट होता है ना, वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज होता है ये सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो सी इसकी तरकीब होती है। प्लांट्स में तरकीब, प्लांट्स जिस चीज़ का बना होता है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है ना, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्लूकोज से ही प्लांट्स की तरकीब होती है, प्लांट्स आगे ग्रो करता है। यानी कि जब ग्लूकोज बनेगा तभी प्लांट्स की तरकीब होगी और प्लांट्स पैदा करेगा, फोटोसिंथेसिस का अमल चलाएगा। फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए क्या होता है, ये देखिए मैं फोटोसिंथेसिस का अमल बताता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम खारिज करते हैं वो वाली, और पानी के वेपर्स, जो पानी के वेपर्स, ठीक है, पानी के वेपर यानी कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के दौरान ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन खारिज होती है, और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, लेकर जाते हैं। रिस्पायरेशन का अमल भी इस रिएक्शन पर से ही ताल्लुक़ रखता है। अगर ये रिएक्शन नहीं होगा तो हम सांस भी नहीं ले सकते, हम मर सकते हैं। इसलिए रिएक्शन जो सा है हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत कॉमन है, बहुत ये पौधों में होता है। पौधों में ग्लूकोज बन रहा होता है, ये देखिए ये ग्लूकोज जो सा होता है ये प्लांट्स की तरकीब करता है, प्लांट्स ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है ना, और आगे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज बनता है। ठीक है ना, फर्दर अब ये जो सा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ये ग्लूकोज बन तो गया है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। अब जो सा ये ग्लूकोज है फर्दर पॉलीमराइज होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जो उनसे होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स में तब्दील होते हैं। यानी कि ग्लूकोज एक क्या है, एक यूनिट है। फॉर एग्जांपल चीनी आपने लिया है, ठीक है ना, 200 रुपये किलो ली है चीनी, और उसका यूनिट क्या है, 200 रुपये किलो आपने चीनी ली है, और हर एक चीनी का जो सा चीनी चीनी का एक मॉलिक्यूल ऐसे करके बना होता है 3 डायमेंशनल वे ऑफ मैनर में। ये उसका क्या है, एक यूनिट। एक यूनिट ये है, यानी कि एक जो सा सब्सटेंस है, यानी कि एक जो सा मॉलिक्यूल है चीनी का, छोटा सा, ठीक है ना, वो आपस में मिल रहे हैं, फिर जाके 200 किलो चीनी बन रही है ना। 200 किलो चीनी में जो सा एक चीनी का मॉलिक्यूल है उसमें ये है, ये चीज़ है, कॉमन है। यानी कि 200 किलो चीनी में हर 200 किलो चीनी में बेतहाशा किस्म के बेतहाशा एटम्स पाए जाते हैं। बेतहाशा उसमें चीनी के जो उनसे पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं, और एक पार्टिकल मैंने अभी बनाया था वो वैसा दिखता है। इसी तरीके से ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आपस में मिलते हैं। ग्लूकोज एक छोटा यूनिट है, वो चीनी का जो सा ये पार्टिकल मैंने बनाया था वो 200 किलो चीनी के अंदर एक छोटा सा यूनिट है। सारे जब ये सारे के सारे चीनी बन जाएगी, जब सारे के सारे चीनी के पार्टिकल्स मिलेंगे तो फिर 200 किलो चीनी में तब्दील हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज भी क्या करता है, ग्लूकोज जो सा होता है ये ग्लूकोज भी फोटोसिंथेसिस करता है। ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज आपस में मिलने के बाद एक चेन बनाते हैं, और वो चेन कौन सी होती है, चेन होती है सक्रोज की, स्टार्च की, यानी सेलुलोज की। सेलुलोज, स्टार्च और सुक्रोज का छोटा यूनिट है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब आपस में मिलता है तो
सुक्रोज, ग्लूकोज आज जब आपस में मिलता है और लंबी चेन बनाता है। वो जो उनसी लंबी चेन बनती है ना, वो लंबी चेन किसकी बनती है? सुक्रोज की बनती है, स्टार्च की बनती है, सेलुलोज की बनती है। वो ये कह रहा है पॉलीमराइजिस, यानी कि ग्लूकोज का छोटा यूनिट आपस में, यानी कि मोनोमर है, मोनोमर है, ठीक है ना, छोटा यूनिट मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या है? छोटा यूनिट। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोमर है, ठीक है ना, मोनोमर, ठीक है ना, दूसरे मोनोमर्स दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद मोनोमर्स मोनोमर्स मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बनाएंगे? सुक्रोज बनाएंगे, स्टार्च बनाएंगे, सेलुलोज बनाएंगे। मोनोमर्स मिलेंगे और आपस में पॉलीमराइज होंगे, मिलेंगे, पॉलीमराइज होंगे और ये चीज़ें बनाएंगे। और सुक्रोज, कोई आपसे पूछे ना सुक्रोज का मोनोमर कौन सा है, स्कोरोज का सबसे छोटा यूनिट कौन सा, आपने कहना ग्लूकोज। स्टार्च का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? ग्लूकोज। सेलुलोज का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? ग्लूकोज। सेलुलोज का मोनोमर कौन सा है? स्टार्च का मोनोमर कौन सा है? ग्लूकोज, ठीक है ना, सारों का ही मोनोमर ग्लूकोज ही है पौधों में। प्रोटीन्स जो सी होती हैं, ठीक है ना, प्रोटीन प्रोटीन जो सी होती है पल्सेस में पाए जाते हैं, बीन्स में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स पौधों के पल्सेस में पाए जाते हैं और बीन्स में पाए जाते हैं। प्रिपेयर्ड बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन से तैयार होते हैं प्रोटीन्स। ये पौधों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोटीन्स पौधों में पल्सेस और बीन्स में पाए जाते हैं, फलियाँ, ठीक है ना। ये प्रिपेयर्ड कहाँ से प्रिपेयर्ड होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के अमल के जरिए। इसमें क्या होता है? बाय बैक्टीरिया फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी जो सी नाइट्रोजन, ये मैं बताता हूँ फिक्सेशन नाइट्रोजन में क्या होता है। नाइट्रोजन फिजा से हासिल होती है। नाइट्रोजन जो सी होती है पौधा फिजा से डायरेक्टली वे ऑफ मैनर में हासिल करता है और फिर उसके बाद जो से उसके लिए मुफीद नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है ना, जोन से मुफीद उसके लिए नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, उस नाइट्रोजन को उन मुफीद कंपाउंड्स में तब्दील कर देता है, ठीक है। हम इसे कहते हैं नाइट्रोजीनियस फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन को पौधा जोन सा है वो फिजा से डायरेक्टली वे ऑफ मैनर में हासिल करता है और फिर उसके बाद इसको तब्दील कर देता है अपने मुफीद जोन से उसने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, उसमें इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो गई है, पौधे ने कर दी है, ठीक है ना। और उसी से ही प्रोटीन प्रिपेयर होती है, पल्सेस बीन्स, ठीक है ना, प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। फिर इसी तरीके से ऑयल्स हैं, ऑयल्स फाउंड इन सीड्स ऑफ प्लांट्स। ऑयल्स जोन से होते हैं वो प्लांट्स के बीजों में पाए जाते हैं, यानी कि जब आप बीजों को निचोड़ेंगे, बीजों को दबाएंगे मशीन के ज़रिए तो उसमें से ऑयल निकलेगा। प्लांट्स के पौधों के बीज जो उनसे होते हैं ना, छोटे छोटे जो जो हम ज़मीन में दफनाते हैं जिससे पौधा बाहर की तरफ निकल आता है, जब हम उस बीजों को आपस में निचोड़ेंगे तो फिर निचोड़ने के बाद दबाएंगे उसमें से ऑयल निकलेगा। वो ऑयल क्या होगा? वो प्लांट से हासिल हुआ है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर सनफ्लावर ऑयल ऐसे ही हासिल होता है। रेपिसीड, रेपिसीड क्या मतलब? रेपिसीड का मतलब क्या है? रेपिसीड है जी ये, इसमें रेपिसीड का ताल्लुक जो उनसे है ना, रेपिसीड का ताल्लुक सरसों से है, गोभी से है, ब्रोकोली से है, गोभी और शलजम से है, ठीक है ना। इन सब पौधों से रेपिसीड का ताल्लुक है। रेपिसीड पौधे 3 से 5 फीट लंबे होते हैं और इसकी 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना, 4 पंखुड़ियाँ, इसके फूल की 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना। और पीले रंग के फूल होते हैं, वो पीले रंग के फूल होते हैं, ठीक है ना। ये रेपिसीड जो उनसे ऐसे करके पीले रंग के फूल होते हैं और इसकी 4 पंखुड़ियाँ होती हैं ऐसे करके, ठीक है ना, 4 पंखुड़ियाँ होती हैं यार ऐसे करके ना। ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 ऐसे करके पंखुड़ियाँ होती हैं और पीले रंग के फूल होते हैं और इनका ताल्लुक शलजम और गोभी के बीज पौधों से है, ठीक है। और ये पीले रंग के होते हैं, ठीक है, रेपिसीड के पौधे। पाम, पाम में क्या होता है कि इसमें गर्म इलाकों का एक गैर शाख वाला सदाबहार पौधा दरख्त होता है, गर्म इलाकों का, गर्म इलाकों में पाया जाता है। ये गैर शाखदार, इसमें शाख नहीं होती, ठीक है ना, शाख नहीं होती इसमें,
पौधों की शाखें होती हैं ना, लकड़ी की छोटी छोटी सी, इसमें शाखें नहीं होती। यानी कि आप ये कह लें कि जैसे कोकोनट ट्री नहीं होता, वैसे करके होता है ये, ऐसे करके, ठीक है ना, जिसमें शाखें नहीं होती, बस ये चार ऐसे करके ना बने होते हैं ये पौधे, यहाँ पर पत्ते ही पत्ते होते हैं, ठीक है। गैर शाखदार दरख्त होता है जिसका ताज बहुत लंबे पंखों पर मुश्तमिल होता है।